बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ना जाने ये कोई नफ्सियाती मसला है कि हर जगह अपनी मशहूरी का शौक़ है। नून लीग के करता धर्ताओं को इस चीज़ की समझ ही नहीं आ रही कि इसके कितने नुकसानात हैं। ये जो इश्तिहारबाजी है अब ये नहीं चल सकती। आप कानून भी ला रहे हैं कि जितने मर्जी इश्तिहार, जितने मर्जी करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहार हम दें, कहाँ दें, किसको दें, किस तरह दें, कोई पूछ ही नहीं सकता उसमें कितनी रकम गई, किसको कितनी मिली, कितना कोई खा गया, क्या हुआ, कोई नहीं पूछ सकता। किसी अदालत में नहीं जा सकते। ये तो वो कानून ला रहे हैं, मगर उसके भी असरात आप देखिएगा क्या होंगे, क्योंकि हर जगह अपनी शोहरत के लिए जब आप सामने आते हैं तो इस तरह के फिर ब्लंडर्स होते हैं। अब हुआ क्या है, मरीम नवाज साहिबा की करीबी साथी हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, उन्होंने खुद अपने एक्स के ट्विटर के प्लेटफॉर्म से ये तस्वीर, ये वीडियो और ये अल्फाज शेयर किए हैं। ज़रा देखिए। और फिर क्यों ये कहा जा रहा है कि इस पर तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की इन्होंने खिलाफ वर्जी की है, और किस तरह अखलाकियात की धज्जियां उड़ाई हैं सिर्फ ये कि जी इश्तिहारबाजी के लिए। अब हुआ क्या है, हिना परवेज़ साहिबा लिखती हैं, वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा की हिदायत पर हाफिजाबाद में शौहर के सामने दरिंदगी का शिकार होने वाली खातून से खुद मिलने गई। खातून को गले लगाकर हौसला दिया। 3 दरिंदे अपने अंजाम को पहुंच चुके, बाकी भी जल्द कानून के शिकंजे में होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और मैं हर मजलूम औरत के साथ खड़ी हैं। अब इसमें बहुत से ब्लंडर्स हैं। पहली चीज़ ये है कि ये कानूनन जुर्म है कि किसी भी खातून को, किसी को भी, कोई बच्चा है, कोई भी है जिसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया हो, उसकी इस तरह से कोई तशहीर की जाए। फिर आप उसको बुला रही हैं, बुलाकर फिर उसकी वीडियो बना रही हैं, वीडियो बनाकर फिर आप उसको पब्लिक कर रही हैं। तीनों काम ही गलत हैं। क्या ज़रूरत थी आपको? अच्छा, उसको बुलाया भी जा रहा है, उसके पास नहीं जा सकते, क्या उसका मोहल्ला कोई गंदा था, क्या था कि वहाँ नहीं जा सकते थे, उसको बुलाना था। और इतने ज़बरदस्त दफ्तर में बुलाकर ये सारा काम किया गया। फिर आप देखेंगे वीडियो बनाई गई, ये सारा कुछ किया गया। फिर इसमें एक और जुमला बड़ा ख़तरनाक है कि 3 दरिंदे जो हैं वो अपने अंजाम को पहुँचे। अब ये पुलिस मुकाबले में ये 3 लोग मारे गए जिन पर ये इल्ज़ाम था, और ज़ाहिर है कि लोग भी सारे इलाके के कहते हैं जी ये दरिंदे थे, बड़ा अच्छा हुआ उन्होंने पुलिस को अप्रिशिएट किया। लेकिन क्या पुलिस मुकाबला, हिना साहिबा जो कह रही हैं कि अंजाम को पहुँचे, तो ऐसे कह रही हैं कि जानबूझकर पुलिस मुकाबला किया गया, यानी अदालतों में नहीं ले जाया गया, अदालतों से सजाएं नहीं दिलवाई गई, हमारा जुडिशल सिस्टम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है कि कोई दरिंदा है, कोई मुजरिम है, कोई कातिल है, तो अब उसको अदालत ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही पुलिस उसको पार कर दे। ये इसलिए ख़तरनाक हो जाता है कि ये ठीक है कि जी हमारे यहाँ मसाइल हैं, तो इसका मतलब ये कि फिर आप क्या करेंगे, कल को पुलिस किसी को भी ये कहेगी कि जी ये बंदे ने ये जुर्म किया है, और वो खुद ही वो कहें कि ये मुजरिम था लिहाजा ने इसको मार दिया, तो ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। बहरहाल ये कहने को तो अच्छा लगता है कि जी जिसने भी जुर्म किया उसको फौरी तौर पर सज़ा दे दे, चाहे पुलिस ही दे दे। अब इसी हवाले से, इसी के ऊपर मोहम्मद इशफाक साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, ये कहते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस पर नोटिस लें। हिना परवेज़ का ये इक़दाम एंटी रेप एक्ट के खिलाफ है, जिसके तहत मुतासरा खातून या बच्ची की तस्वीर तो दूर की बात, इसका नाम भी नहीं लिखा जा सकता। और हिना परवेज़ भट्ट के इस ट्वीट से लग रहा है पुलिस मुकाबला असली नहीं जाली था और इन्हें जानबूझकर कत्ल किया गया, जो ये साबित करता है कि मुल्की कानून के तहत इन्हें सज़ा नहीं मिलनी, इसलिए इन्हें पुलिस मुकाबले में मारा गया। बाकी इन्हें बस वीडियो बनाने का शौक़ है, चाहे इससे किसी की तजलील ही क्यों ना हो। इन्होंने मरीम नवाज साहिबा को टैग भी किया है, और वो कह रही है मरीम नवाज के कहने पर मैंने ये सब किया है, वज़ीर आला की हिदायत पर ये सब कुछ किया गया है। अज़हर जावेद जो नून लीग के बहुत करीब बरतानिया में सहाफ़ी हैं, आप अक्सर इनको देखते रहते हैं, मीटिंग्स में भी वहाँ पर होते हैं, ये भी कह रहे हैं क्या एक मजलूम खातून जिसके साथ भयानक जुल्म हुआ हो, इसको सरकारी दफ्तर में बुलाकर इसके साथ फ़ोटोशूट करवाकर फिर मीडिया को जारी करना दुरुस्त अमल है? हर मामले में तशरीरी मुहिम की हौसला शिकनी होनी चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज को इस अमल का नोटिस लेकर हिना परवेज़ भट्ट साहिबा से जवाब तलब करना चाहिए। भाई वो क्या जवाब तलब करेंगी? उन्होंने तो कूड़ेदान से लेकर हर जगह अपनी तस्वीर लगाई हुई है। उन्होंने अपने वालिद के नाम पर यूनिवर्सिटियाँ बना दी हैं, वो खुद यूनिवर्सिटी गए नहीं। मरीम साहबा ने कोई क्लिनिक नहीं छोड़ा, कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं छोड़ा जो अपने वालिद के नाम पर ना हो। इतना आपको कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपको नहीं मिलेगा पाकिस्तान में जगह जगह, जितना इन्होंने बाप बेटी ने अपना नाम लिखवा दिया हुआ है। सारा सरकारी पैसा, सारा टैक्स का पैसा वो अपनी ज़ाती तशहीर पर लगाते चले जा रहे हैं, हत्ता कि फोबिया इतना है कि कानून ला रहे हैं कि कोई पूछ नहीं सकता। अब कोई जो पूछ नहीं सकता तो फिर किसी को ठेका दे दिया आपने, जी 10 अरब रुपए के हमारे इश्तिहार लगा दो, और 5 अरब के उसने लगा दिए, 5 अरब खा गया, उसने किसी को दे दिए, आपको दे दिए, कुछ भी कर जाए, कोई पूछ नहीं सकता। ये तो हाल है। फिर भी ये जब इश्तिहारबाजी का फोबिया होगा तो इस तरह की हरकतें आपके सामने आती चली जाएंगी। तो इस पर अब हर कोई बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहा है, साफ़ी, और इस पर बात कर रहे हैं, तो वीडियो तवील हो जाएगी, वरना बहुत सी चीज़ें हैं सिर्फ इसी पर कहने के लिए। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है जी इस्लामाबाद में,
आज सुबह डी चौक पर सरकारी गाड़ी ने तेज़ रफ्तारी के बाइस मोटरसाइकिल सवार शहरी को टक्कर मार दी, जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। क्या इस्लामाबाद पुलिस इस गाड़ी के ड्राइवर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगी? ये उसकी तस्वीर है और ये वीडियो भी है, जिसमें नज़र आ रहा है कि गाड़ी का अंदाज़ा लगाएं, अगर ये हाल हुआ है फ्रंट से तो कितनी ज़ोर से टकराई होगी ये गाड़ी। अल्लाह ताला माफ़ करे, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। ये मोटरसाइकिल भी वहाँ पर है। मुझे इससे याद आ गया कि बलूचिस्तान में वाक़या हुआ था कि सरकारी शख्सियत के भाई, और ख़ुद भी सरकारी शख्सियत थे, सियासतदान, वीडियो मौजूद है कि उन्होंने आकर ट्रैफिक कांस्टेबल को हिट किया। वीडियो, सारी वीडियो है, और वो भी फिर भी बच गए। गिरफ्तारी सारी मुकदमा हुआ ये वो, लेकिन फिर वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ जनाब सरकार के पास सारा इख्तियार है, वो लोगों को गोलियाँ मार दे, वो कुचल दे, और वो ज़्यादती की शिकार ख़वातीन के साथ इश्तिहारबाजी करे, कुछ भी करे, कौन पूछने वाला है? यहाँ कौन सा कोई अदालत है? तो फिर यही चीज़ें हमारे साथ होती हैं, हमारे सामने आती हैं। फिर खौफ इतना होता है कि अपोजिशन को ख़त्म ही कर दो, कोई हो ही ना हमारे ख़िलाफ़ बात करने वाला, किसी की सुनी ना जा रही हो। अब हुआ क्या है, अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब ने आकर फिर सोशल मीडिया के सामने शिकवा किया कि मेरी तकरीर के दरमियान असम्बली का वाईफाई सिस्टम, साउंड सिस्टम, हर चीज़ ब्लॉक कर दी गई ताकि मेरी तकरीर रोकी जा सके। वहाँ जो भी याजूज माजूज बैठे हैं इनको शर्म आनी चाहिए। ये उन्होंने आकर सोशल मीडिया पर फिर कहा। लोगों ने कहा जी आप यहाँ आकर तकरीर कर दें। बताना चाहता हूँ कि आज बजट की स्पीच हुई और बदकिस्मती से खौफ था मेरा ख्याल हुकूमत पे, उसका मुझे समझ नहीं आती कि किस चीज़ का खौफ था, पर जितने सिस्टम थे, साउंड सिस्टम असेंबली के अंदर, वो सारे के सारे ब्लॉक। वाईफाई सिस्टम असेंबली का मेरी स्पीच के दौरान के लिए ब्लॉक्ड। जुम्मे की नमाज हुई, उससे पहले भी मैंने स्पीकर को आगाह किया। स्पीकर पहले तो सिर्फ ये था कि पीटीवी पर नहीं चल सकते थे। पीटीवी का मतलब यह है कि सारे वहीं से लेते थे फीड और सारे चैनल वहीं से दिखाते थे, तो वहाँ नहीं अपोजिशन की चलती थी। अब उन्होंने वाईफाई भी बंद कर दिया कि कोई बनाकर इनकी तकरीर की वीडियो बनाकर वो अपलोड ना कर दे और वैसे सोशल मीडिया पर ना आ जाए। ये हाल हो गया खौफ का। और स्पीकर ने कमिट किया कि मैं ये बुलाता नहीं होना चाहिए क्योंकि सड़क की ट्रांसमिशन जारी थी, फिर भी उन्होंने नहीं किया। सिर्फ आखिरी घंटा या आधा घंटा उन्होंने किया। तो जो भी ये हजूज माजूज वहां पे बैठे हुए हैं उसको मैं कंडेम करता हूँ कि वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को उन्होंने तबाह बर्बाद की है। और ये अलामत है कि पाकिस्तान में ना आईन है, ना कानून है, न किसी चीज को अलाउ करते हैं, ना डेमोक्रेसी है, ना इज़हार राय है। और जब ये चीजें नहीं होती है तो मुल्क में क्या तरक्की होनी है और क्या इन्वेस्टमेंट आनी है। यहाँ पर बुनियादें हिल चुकी हैं, जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं वही ख़त्म है। लोगों की आवाज़ दबा दो, यही होता है डिक्टेटरशिप में। यह है डिक्टेटरशिप, ये कहाँ की जमहूरियत है कि आप किसी को बोलने ही ना दें, उसकी आवाज़ ही ना आने दें। अब जाहिर है कि फिर और रास्ता नहीं बचता, तो इसीलिए तहरीक इंसाफ कह रही है कि बरोज़ हफ्ता शाम 6 बजे पेशावर मित्रा वर्सक रोड पर तहरीक इंसाफ का जलसा होगा। अब ये रैलीज़ और जलसे शुरू हो चुके हैं। अभी 1-2 दिन पहले पेशावर में रैली देखी गई, अब जनाब ये जलसा हो रहा है और इसमें बाद फारूक भी आगे हैं और अली मिन गंडापुर वज़ीर आला वो भी इसमें शामिल हैं। तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। कल इंशाल्लाह हमारा काफ़ी मदरा के अंदर तहरीक इंसाफ का एक कन्वेंशन है, जिसके अंदर हमारे इबाद भाई भी आए हुए हैं, हमारे बाकी मेहमान आए हुए हैं, हमारे अहमद खान भाई आए हुए हैं, हमारे बिलास मेहमान आए हुए हैं। मैं खुद भी शिरकत करूँगा और हमारा वहाँ पे सफ़ी होम्स के अंदर हमारा एक भरपूर कन्वेंशन होगा, जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से, आगे के कहने के हवाले से मुझे कहती कि नहीं हमें इकट्ठा होना है और ये का पैगाम देना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने भरपूर तरीके से वहाँ पर आना है, शिरकत करनी है और इंशाल्लाह वहाँ पर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो ये तहरीक का जिसका इमरान खान कह चुके हैं कि मैं जल्द ऐलान करूँगा, उसके लिए तैयारी होती चली जा रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।